नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई री इंजीनियरिंग। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि री इंजीनियरिंग होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि री इंजीनियरिंग करना क्यों पड़ता है। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। री इंजीनियरिंग इज री थिंकिंग द वर्क। जब भी हम किसी वर्क को रीथिंक करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और एक नए फॉर्म में उस वर्क को करते हैं, उसी को री इंजीनियरिंग बोलते हैं। बात करते हैं वाई री इंजीनियरिंग की, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कस्टमर आर डिमांडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब भी आपके कस्टमर आपसे बेटर प्रोडक्ट या सर्विसेज की उम्मीद करते हैं तो आपको री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। देखिए, बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मान लीजिए कि आप भी एक कस्टमर हैं, कहीं भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप वही प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जिनका सर्विस अच्छा मिले, राइट। मैक्सिमम हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इसीलिए लेते हैं कि जब हम उनके सर्विस सेंटर पे जाएं तो उसकी सर्विसेज अच्छी मिले हमें। जिस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं हो या सर्विस अच्छा नहीं हो, वो प्रोडक्ट हम बहुत कम लेते हैं, राइट। और नहीं ही लेते हैं, मैक्सिमम कस्टमर नहीं लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को हमेशा अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा सर्विस चाहिए, राइट। तो जब कस्टमर अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सर्विसेज ढूंढेगा और कंपनी वो बना नहीं पा रहा है तो उसको अपने प्रोसेस या सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव पूरे स्क्रैच से भी करना पड़ेगा। इसीलिए उनके लिए री इंजीनियरिंग ज़रूरी है। तो जब भी किसी सिस्टम को आप एग्जामिन करके अल्टरेट करते हैं, फिर रिकंस्टिट्यूट करते हैं, वही री इंजीनियरिंग कहलाता है, राइट। सबसे पहले आप देखते हैं कि उसमें क्या कमी है, फिर उसको आप स्क्रैच से चेंज कर देते हैं, और वही प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड मार्केट आर ओपन। आज की दुनिया में इंटरनेट जो है ये बहुत ही क्रिटिकल हो गया है, राइट। और इंटरनेट की वजह से कोई भी आदमी कहीं से भी बैठ के कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। मतलब कोई बैरियर नहीं है बॉर्डर्स का, राइट। आप यहाँ से बैठे बैठे इटली से भी अपने लिए वॉच मंगा सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट ओपन है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को कोई कंपनी नहीं दे पा रही है तो उसका जो कंपटीटर है वो दे रहा होगा, वो वहाँ से चला जाएगा, राइट। और वर्ल्ड मार्केट ओपन है तो कंपटीशन जब ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे थिंक करने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना है। और कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हमें री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। जब भी कोई सिस्टम क्रिएट होता है तो उसका एक गोल होता है, मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा ये हमें पहले से पता होता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट क्या होगा, लोगों को लिटरेट करना, ठीक है। तो ये हमें पहले से पता है। ठीक वैसे ही किसी भी सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम है तो वो क्या करेगा, कंप्यूट करेगा चीज़ें। ये हमें पहले से गोल उसका पता है। तो जब भी एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में गैप हो जाता है तो हम जो सिस्टम बनाते हैं और जो गोल हमारे पास होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन जब वो सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक्चुअल रिजल्ट आता है। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट में गैप हो जाता है तो फिर से हमें उस सिस्टम पे रीथिंक करने की ज़रूरत होती है, एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है, उसको अल्टरेट करने की ज़रूरत होती है और उसको एक नए फॉर्म में क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। और वहाँ भी री इंजीनियरिंग ज़रूरी होता है जब भी गैप हो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट में। उसके बाद है नीड ऑफ रेडिकल चेंज अर्ली स्टेज। आज से 15 साल पहले जब हम नोकिया का फ़ोन चलाते थे तो उस वक्त नोकिया बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट पॉपुलर नहीं था, हमें इंटरनेट चाहिए भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमें इंटरनेट की लत लगने लगी हम एंड्रॉयड पे स्विच होते चले गए, मल्टीमीडिया सेट्स पे स्विच होते चले गए, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेट को यूज़ कर सकें। नोकिया में ये ऑप्शन था नहीं, तो नोकिया क्या है पुराने यूआई पे ही रहा और मैक्स केसेस में उसने खुद को चेंज नहीं किया, वो एंड्रॉयड लेके आया ही नहीं। सो बाकी जो मोबाइल कंपनीज थी वो एंड्रॉयड को अडाप्ट कर रही थी, ठीक है। तो एंड्रॉयड को सडन अडाप्ट करना वो एक रेडिकल चेंज है, तो वो री इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन नोकिया ने उसको स्किप कर दिया और नोकिया मार्केट से आउट हो गया। आज के ज़माने में नोकिया अगर एंड्रॉयड है तो ही लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। नीड ऑफ रेडिकल चेंज, जब भी आपको एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत होती है, आप देख रहे हो कि ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको उस वक्त रेडिकल चेंज करने की ज़रूरत होती है। और वो रेडिकल चेंज ही री इंजीनियरिंग कहलाता है, क्योंकि सडन आप एक रेडिकल चेंज करोगे
तो उसके लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, उसके बाद अल्टरेट करना पड़ेगा यानी कि अपडेट करना पड़ेगा, और फिर आप उसको स्क्रैच से बनाओगे। वही री-इंजीनियरिंग कहलाता है। सो री-इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? जब कस्टमर आर डिमांडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जब आपके कस्टमर आपसे बेटर प्रोडक्ट या सर्विसेज ढूंढ रहे हो, वर्ल्ड मार्केट पूरा ओपन हो और आप कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हो पूरा वर्ल्ड में, जब आपके एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट में गैप हो, या फिर जब आप एक रेडिकल चेंज देख रहे हो इन फ्यूचर और आप उसको अडेप्ट करना चाहते हैं ताकि आप हमेशा कॉम्पिटिटिव रहें, आप हमेशा रेलिवेंट रहें मार्केट के लिए, तब हमें री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा वाई री इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन है तो प्लीज़ हमें बताइए, और हमें ये बताइए कि क्या हमें भी री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है।